बात अब हरियाणा चुनाव की कर लेते हैं, जहां कांग्रेस हो या फिर बीजेपी, दोनों में ही मंथनों का दौर जारी है। अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी की तीसरी बैठक होने वाली है। वहीं 2 दिनों से कांग्रेस भी टिकट को लेकर लगातार मीटिंग कर रही है। पहली तस्वीर दिल्ली के हिमाचल भवन की है, जहां हरियाणा में टिकट तय करने के लिए कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक चल रही है। दूसरी तस्वीर हरियाणा बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के घर की है, जहां सुबह सुबह प्रदेश के नेताओं की बैठक है। बीजेपी ने पिछले हफ्ते गुरुग्राम में 2 दिनों तक बैठक कर उम्मीदवारों की जो लिस्ट तैयार करके दिल्ली भेजी थी, उस पर आज मंथन का दिन है। थोड़ी देर बाद बीजेपी चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगने की उम्मीद है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक से पहले मोदी सरकार में मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अपनी बेटी और 11 समर्थकों के लिए टिकट की डिमांड रख दी है। बीजेपी इनमें से 4-5 को टिकट देने के लिए तैयार है। सूत्रों की माने तो राव इंद्रजीत को पार्टी मनाने की कोशिश कर रही है। हरियाणा में चुनाव 1 अक्टूबर को है और सभी दलों में उम्मीदवारों को लेकर माथापच्ची चल रही है। कांग्रेस की बात करें तो कल तक 60 सीटों पर चर्चा हुई थी, आज बाकी 30 सीट पर चर्चा हो रही है। अब कांग्रेस हरियाणा में कहां खड़ी है, तो आपका जवाब क्या होगा? ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, टॉप ऑफ हरियाणा। कितनी सीटों पे खड़े हैं आप लोग मजबूती? जितनी भी आप दे सकते दे दो, हम आप गलत पुरवार नहीं होंगे। सूत्रों की माने कांग्रेस में उन तमाम विधायकों को टिकट देने पर सहमति बन गई है जो 2019 में चुनाव जीते थे। ऐसे 28 उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। वैसे तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा में कांग्रेस के सबसे बड़े नेता हैं, लेकिन लोकसभा सांसद कुमारी सैलजा को भी सीएम पद की रेस में माना जा रहा है। ऐसे में हरियाणा कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया के इस बयान से कि किसी भी सांसद को विधानसभा चुनाव में नहीं उतारा जाएगा, ये संदेश गया कि कुमारी सैलजा सीएम पद की रेस से बाहर हो गई हैं। कुमारी सैलजा दलित समाज से आती हैं। जाहिर है दीपक बावरिया के इस बयान से कांग्रेस को हरियाणा में नुकसान हो सकता था। यही वजह है कि डैमेज कंट्रोल करते हुए अब दीपक बावरिया ने कहा है कि मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं होती है। जिसे भी विधायकों और आलाकमान का समर्थन होगा वो मुख्यमंत्री बन सकता है। वैसे एक रोचक तथ्य यह भी है कि 2004 में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उन्होंने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ा था। उस वक्त वो भी सांसद थे। तो देखिए, चुनाव की तारीख भी बेहद नजदीक है और इसीलिए लगातार मीटिंग्स हो रही हैं और अब बीजेपी भी 2 मीटिंग कर चुकी है। थोड़ी देर बाद आज तीसरी बैठक भी होने वाली है। अभी क्या इसको लेकर अपडेट है, नीरज पांडे हमारे साथ जुड़ गए। नीरज, पहले 2 दिन भी मंथन हो चुका है, थोड़ी देर बाद जो मीटिंग आज होने वाली है, क्या उम्मीद की जाए, आज क्या उसमें होना? देखिए, आज की जो बैठक है वो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। यानी कि अब तक की जो एक्सरसाइज की गई थी, जो नामों के पैनल तैयार किए गए हैं, उन सभी पैनल को आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के सामने रखा जाएगा और जितनी सीटों पर कंसेंसस यानी कि सहमति बन जाएगी, उन सभी सीटों को फाइनल कर दिया जाएगा। और माना जा रहा है जब ये यहाँ से अप्रूवल हो जाएगा तो कभी भी पहली लिस्ट हरियाणा के लिए जारी की जा सकती है। पहली लिस्ट में मुझे नहीं लगता कि सभी नामों को जारी किया जाएगा, लेकिन ये ज़रूर है कि करीब 30 से 40 ऐसे नाम हैं जो पहली लिस्ट में जारी कर दिए जाएंगे। यानी कि वो नाम होंगे जिनको चुनाव लड़ाना ही लड़ाना है, यानी कि मुख्यमंत्री समेत कई और सीनियर लीडर्स हैं। इसके अलावा कई ऐसे नाम भी हैं जिन सीटों में भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर है और वहाँ पर पहले उम्मीदवार देने से फ़ायदा हो सकता है। यानी कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में ऐसा फार्मूला पहले ही भारतीय जनता पार्टी अपना चुकी है कि कमज़ोर सीटों पर पहले उम्मीदवार देने से उनको फ़ायदा हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी का इरादा ये है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर चर्चा पूरी कर ली जाए, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पर उसमें मुहर लग जाए। जिन सीटों पर थोड़ा भी कहीं किसी को दिक्कत होगी या लगेगा कि नहीं सहमत बन पा रही है, उन सीटों को होल्ड पर रखा जाएगा और फिर से उस पर चर्चा कर ली जाएगी। लेकिन अब तक की जो मेरी जानकारी है, 2 दिन के पहले मंथन और आज जो कोर कमेटी की बैठक हुई, इन बैठक में सभी 90 सीटों पर 3-3 नामों के पैनल को तैयार किया गया है। नीरज, आप नजर बनाकर रखिए इस खबर पर, कुछ जैसे ही अपडेट होगा दर्शकों तक वो सूचना भी हम पहुंचाएंगे। दूसरे खेमे में क्या चल रहा है कांग्रेस की, अब हम बात करने जा रहे हैं। दरअसल यहां पर ऐसा लग रहा है कि जैसे चुनाव से पहले ही सीएम पद को लेकर रसाकशी शुरू हो चुकी है। तो कांग्रेस की क्या रणनीति यहां पर रहने वाली है, इसी को लेकर हमारे सहयोगी जैनेंद्र ने कुमारी सैलजा से बात की है। क्या कह रही हैं, सुनिए आप। मेरे साथ हरियाणा कांग्रेस की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा जी हैं, लोकसभा सांसद हैं और आपके प्रभारी ने कहा है हरियाणा कांग्रेस के कि सांसदों को विधानसभा चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होगी। क्या आपको इस पर कहना है और क्या आप चुनाव लड़ेंगे?
आपने शायद उनका, मैंने जो देखा पूरा बयान शायद आपने नहीं देखा है उनका। उन्होंने ये भी कहा है कि हाईकमांड अंतिम फैसला करेगा, मैंने भी यही कहा है। तो अंतिम फैसला तो हाईकमांड करेगा, यही उन्होंने कहा है, कोई ऐसी बात नहीं। तो हम ये माने कि कुमारी शैलजा जी विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, फैसला जो भी आला कमान करे? नहीं, देखो कोई इस तरह की बात नहीं होती, मैंने केवल इच्छा जाहिर की थी। फैसला जब हाईकमान करेगा तभी आगे कार्रवाई होगी, दिस वे और दैट वे। स्क्रीनिंग कमेटी से भी आप मिली मैम, तो क्या आप अच्छा, इसी बीच आपको एक बड़ी खबर भी बता दूं। देखिए, चुनाव की तैयारियां हो रही हैं और इसी बीच ईडी के एक्टिव होने की भी खबर है। भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है अभी ईडी। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, इस वक्त की बड़ी खबर, चुनावों के बीच इस वक्त ईडी का एक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में कार्रवाई की तैयारी हो रही है। हरियाणा में बड़ी कार्रवाई, भूपेंद्र हुड्डा और MRMGF के खिलाफ कार्रवाई। हुड्डा MRMGF पर मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिसको लेकर अब ईडी एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। दिल्ली गुरुग्राम के 20 गांव में यह संपत्ति मौजूद है जिसे कुर्क किया गया है। हुड्डा MRMGF पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप और उसी के तहत यह बड़ी कार्रवाई चुनावों के ठीक बीच। इस वक्त ये बड़ी खबर, तो चुनावों से पहले चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इसी बीच ईडी भी एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला है जिस पर कार्रवाई हुई है। 834 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर ली गई है हरियाणा और दिल्ली में अलग अलग जगहों पर। इस खबर पर और क्या डिटेल्स हमारे पास है, मनोज वर्मा हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, जी बिल्कुल, जैसे आपको बताना चाहूंगा कि ईडी ने आज ये कार्रवाई की है और 834 करोड़ की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया है ईडी ने। दरअसल ये मामला पुराना मामला है, CBI ने इस मामले से पहले दर्ज किया था जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भी नाम था और आरोप ये लगाया गया था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो है उन्होंने और जो एक डायरेक्टर हैं DTPC के त्रिलोक चंद्र गुप्ता, इनके साथ मिलकर के सस्ते दामों पर जो जमीन जो थी वो हथिया ली गई थी और उसके जो मामला था CBI ने दर्ज किया था। इसके बाद आज इसी मामले की इन्वेस्टिगेशन लगातार ईडी कर रही थी। ईडी ने इसमें जो है FIR दर्ज की थी और ईडी की कार्रवाई में आज 834 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसको कुर्क किया है और ये करीब जो संपत्ति है दिल्ली और आसपास के जो गांव हैं हरियाणा के, उसमें ये संपत्ति पाई गई है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज वर्मा इस जानकारी के लिए आपका। नजर बनाकर रखिए इस खबर पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।